Assalamu alaikum girls. Today we are starting next chapter supply. रसद। अब रसद क्या होती है कि किसी शय की वो मिकदार जो फ़रोख्त करने वाले किसी ख़ास कीमत पर बेचने के लिए तैयार हों, वो क्या कहलाती है? रसद कहलाती है। यानी रसद का ताल्लुक़ किससे होता है? आजिर से और सनतकार से होता है। और जो आज सनतकार हों या फ़रोख्तकार हों, उनका मकसद क्या होता है? ज़्यादा मुनाफा कमाना। तो वो ज़्यादा मुनाफा कमाने की गर्ज से क्या करते हैं, कीमत जब बढ़ती है तो शय की रसद को भी बढ़ा देते हैं, और कीमत जब कम होती है तो शय की रसद को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। लिहाजा अशिया बेचने वालों के इन्हीं रवैयों जो वो कीमत में तब्दीली के साथ अशिया की रसद को कम या ज़्यादा करके इख्तियार करता है, क्या कहलाता है? रसद कहलाता है। जैसे उसने एग्जांपल दी हुए बुक में कि 50 किलोग्राम चीनी अगर 22 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बेचने के लिए, आजकल तो बिल्कुल भी 22 रुपये नहीं है, तो 22 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बेचने के लिए अगर वो मंडी में लाई जाए तो चीनी की क्या कहलाती है? ये मिकदार रसद। अब क्या है कि किसी शय की वो मिकदार जो ख़ास अरसा में ख़ास कीमत पर मंडी में फ़रोख्त के लिए लाई जाए, वो क्या कहलाती है? रसद कहलाती है। जैसे आपने तलब को समझने के लिए कुछ पॉइंट देखे थे, मेन तो बिल्कुल इसी तरह से रसद के हैं कि रसद भी एक ख़ास कीमत के साथ मुंसलिक होती है। कीमत का जिक्र किए बगैर हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वो आजिर जो है वो कितनी चीज़ बेचने को तैयार है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि लेट्स सपोज आपने चीनी की रसद का अंदाज़ा लगाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कीमत बढ़ने पर क्या हो, चीनी की रसद बढ़ जाती है, और इसके बरक्स कम कीमत पर रसद क्या हो जाएगी, घट जाती है। किसी शय की रसद हमेशा अरसा वक्त के लिहाज से मुतय्यन होती है। मसलन पिछले हफ्ते वो कह रहे लेट्स सपोज चीनी की कीमत 22 रुपये फ़ी किलोग्राम थी, और इस हफ्ते चीनी की कीमत क्या है, 23 रुपये फ़ी किलोग्राम तय की गई, लेकिन अब तो 82, 88, मेरा ख्याल में 83 ऐसे है। तो किसी शय की रसद और कीमत और रसद में क्या पाया जाता है? बराह रास्त ताल्लुक़ पाया जाता है। जब तलब में क्या होता था, बराह रास्त नहीं होता था, बल्कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता था। कीमत बढ़ती थी तो हम तलब कम कर देते थे, लेकिन इसमें क्या है, कीमत बढ़ती है तो शय की रसद भी बढ़ जाती है, और कीमत कम होती है तो शय की रसद भी कम कर दी जाती है। ऐसी कीमत जिससे कम कीमत पर फ़रोख्त करने वाले अशिया को बेचने से इनकार कर दें, उसे महफूज कीमत कहते हैं। उसके बाद है सप्लाई एंड स्टॉक, ज़ख़ीरा और रसद। यानी रसद क्या होती है कि किसी शय की वो मिकदार होती है जो एक ख़ास अरसा में ख़ास कीमत पर मंडी में फ़रोख्त के लिए लाई जाए, वो तो कहलाती है रसद। लेकिन ज़ख़ीरा क्या होता है? ज़ख़ीरा से मुराद किसी शय की कुल पैदावार का वो हिस्सा है जो ताजिर या फ़रोख्तकार अपने गोदामों, दुकानों या कारखानों में फ़रोख्त के लिए एक ख़ास अरसे के लिए रख छोड़ते हैं। मतलब है जैसे कि अगर ताजिर है, उसके पास 500 या 5000 किलोग्राम या 20 किलो जितनी भी चीनी जो उसकी गोदाम में पड़ी हुई है, जो वो फ़रोख्त करने के लिए मार्केट में नहीं लाया, वो क्या कहलाएगी? ज़ख़ीरा कहलाएगी। जबकि रसद क्या होती है? रसद वो मिकदार होती है जो ख़ास कीमत पर ख़ास अरसा में फ़रोख्त के लिए मंडी में आ जाती है, वो क्या कहलाती है? आपकी रसद कहलाती है। मिसाल के तौर पर अगर 200 किलोग्राम चीनी, बिल्कुल पीछे जैसे बताया, चीनी 20 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बेचने के लिए मंडी में लाई जाती है, तो चीनी की ये मिकदार क्या कहलाएगी? रसद कहलाएगी। तो ये है आपका रसद। रसद क्या होती है, उसके बाद ज़ख़ीरा और रसद का कॉन्सेप्ट। दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट गर्ल्स। ये अक्सर पेपर में पूछा होता है कि ज़ख़ीरा और रसद में क्या फ़र्क है, उसकी मिसाल के ज़रिए मिसाल भी दीजिए, तो आपने इस फ़र्क को अच्छी तरह से मेरे ख़्याल में आपको क्लियर हो गया होगा कि वो चीज़ जो है ख़ास अरसे वक्त में ख़ास कीमत पर मंडी में फ़रोख्त के लिए लाई जाती है, वो क्या कहलाती है? रसद। जबकि किसी शय की कुल पैदावार का वो हिस्सा जो फ़रोख्त के लिए ना लाया जाए मंडी में, बल्कि गोदाम, दुकान, मकान, कारखाने कहीं वो आप ख़ास अरसे के लिए फ़रोख्त के लिए रख छोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? रसद कहते हैं। तो ये है ज़ख़ीरा और रसद का फ़र्क।